दोस्तों आज का ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन खास करके स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका रिजल्ट और कंक्लूजन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो यदि आप दिल से मिलीनियर बनना चाहते हो, वो भी ऑटो मोड पे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो गाइज ये स्टोरी है 3 फीमेल फ्रेंड्स की, जिनका नाम है ईसा, मनीषा और रश्मिका। ये तीनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और आपस में हर तरह की बातें शेयर करती हैं। कोई भी किसी से कुछ नहीं छुपाती, जो कि आमतौर पर लड़कियों के बारे में कहा भी जाता है। तो बात है तब की, जब तीनों सहेलियों की उम्र थी सिर्फ 15 साल। ईसा के पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे, जिस कारण उनके कई सारे इन्वेस्टर फ्रेंड्स ईसा के फादर से मिलने रेगुलरली उनके घर आते रहते थे। उनके बीच में अक्सर इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें चलती रहती थी, जिसे ईसा गौर से सुना करती थी। धीरे धीरे ईसा का भी इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगा, तो उसने इस बारे में अपने फादर से डिस्कस किया। उसके पिता अपनी बेटी का इंटरेस्ट जानकर बेहद खुश हुए। उन्होंने ईसा को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बताया। ईसा को अपने फादर से इतना नॉलेज मिल गया था कि वो अपना इन्वेस्टमेंट करियर स्टार्ट कर सके, लेकिन उसे लगा कि ये सभी बातें अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी चाहिए, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को समझे और वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पर चल सके। इस थिंकिंग के साथ उसने अपनी दोनों सहेलियों को अपने घर बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मेरे पास पैसों की तंगी से आजाद होने का मास्टर प्लान है। मैं तुम दोनों को भी इस बारे में बताना चाहती हूँ, सो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इतना सुनते ही वो दोनों यानी कि मनीषा और रश्मिका बोल पड़ी, पैसों की तंगी किसे है? पैसों की तंगी हमें तो नहीं है, अच्छी पॉकेट मनी भी मिल रही है और स्कूल फीस भी हमारे पेरेंट्स भरते हैं, तो तू किस बारे में बात कर रही है? हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा, और वैसे भी तू ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। ये कहकर दोनों ने ईसा की बातों को इग्नोर कर दिया और उसकी इन्वेस्टमेंट वाली बात पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और तो और ईसा को भी डिमोरलाइज किया, ये बोल के कि हम सब अभी बच्चे हैं, हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। जब 30-40 साल के हो जाएंगे तब सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। ईसा उनकी बातों को सुन तो ली, पर डीमोटिवेट नहीं हुई और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगी। अपने फादर से मिले हुए नॉलेज और अपने रिसर्च के अनुसार उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सही लगा। उसने अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाना शुरू कर दिया। अब उसकी पॉकेट मनी भी बहुत ज्यादा तो थी नहीं, इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन वो ये देखने लगी कि कहाँ पे फालतू का खर्चा हो रहा है, जिसे यदि वो बंद भी कर दे तो लाइफ पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ अच्छा ही हो रहा था ये सब करने से। उसने देखा कि वो अपने स्कूल कैंटीन में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, वो भी बेवजह। जैसे कि लंच के अलावा डेली स्नैक्स और फास्ट फूड खाती थी, जिससे उसके हेल्थ पर तो बुरा इफेक्ट था ही, साथ ही उसके पॉकेट पर भी। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो ये सब खाना बंद कर देगी और जो पैसा बचेगा उसे इन्वेस्ट किया करेगी। डेली वो 80 से 100 रुपए ऐसे ही करके बचाने लगी। और भी कई तरीके उसने लगाए पैसे बचाने के, जैसे कि उसके घर जब भी कोई मेहमान आते और वापसी के समय उसे पैसे दे जाते, तो उन पैसों से वो खिलौने खरीदने के बजाय सेव करके अपने पिगी बैंक में रख लेती, और जब थोड़े अच्छे पैसे उसके गुल्लक में हो जाते तब उन्हें अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देती। और ऐसा करके वो हर महीने 3000 रुपए सेव करने लगी, और उस पैसे को उसने इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। अब क्योंकि वो सिर्फ 15 साल की थी, तो उसका मन भी चंचल था, इसीलिए कई बार उसका मन करता कि यार इस महीने की इन्वेस्टमेंट रहने देती हूँ, लेकिन उसने SIP के जरिए इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया था। इसीलिए हर बार SIP जीत जाती और उसका ये थॉट कि इस मंथ पैसे विथड्रॉ करवा लेती हूँ, ये बस ख्याल बन के ही रह जाता, जो कि आगे चलकर उसी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। उसके बाद कई बार अप्स एंड डाउन्स देखते हुए, कई सारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करते हुए किसी तरह से वो अपने टारगेट तक पहुँच जाती है। उसका टारगेट था कि बस 5 सालों तक कंजूसी करके पैसे बचाएगी और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करेगी, और जब सब लोग दौड़ लगा रहे होंगे पैसों के पीछे, तब वो पैसों की टेंशन से बिल्कुल फ्री होगी और इन पैसों को खुद ब खुद ग्रो होने के लिए छोड़ देगी। लेकिन 20 की एज में ईसा की जॉब लग जाती है और इनिशियली उसके ज्यादा खर्चे नहीं होते, इसीलिए वो उस SIP को 2 साल और कंटिन्यू रखती है, यानी कि 5 की जगह 7 साल तक पैसे इन्वेस्ट करती है और फिर स्टॉप कर देती है। देन पैसों को ग्रो होने के लिए छोड़ देती है। 20 की एज में ही मनीषा और रश्मिका की भी जॉब लग जाती है, लेकिन तीनों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा फर्क था। मनीषा और रश्मिका जब भी बात करती तो यही बात करती कि यार इस महीने तो बोनस भी मिला था, फिर भी बैंक में 1000 भी नहीं बचे। जबकि ईसा बात करती ट्रैवल की या शॉपिंग की, वो पैसों को दिल खोल के स्पेंड करती थी और बहुत कम सेव करती थी, वो भी सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए। उसका ये केयरलेस एटीट्यूड देखकर मनीषा और रश्मिका इस कंफ्यूजन में पड़ गए कि हमारी इतनी कोशिशों और कंजूसी के बावजूद भी हम लोग सेविंग की चिंता में रहते हैं, और ईसा को देखो जैसे इसको कुछ फिक्र ही नहीं है, पैसों पर
पर इतना ज्ञान देने वाली लड़की पैसों की चिंता ही नहीं करती, आखिर क्या हो गया है इसे। ये सोचकर वो दोनों ईसा के पास जाती है और कहती है हमारी सैलरी सेम है, खर्चे भी सेम है, यहाँ तक कि तू हमसे खर्चे भी ज्यादा करती है, फिर भी क्या तुझे पैसों की तंगी नहीं सताती। तो इस पे ईसा कहती है कि पैसों की तंगी किसे है पैसों की तंगी। और ईसा उसी लहजे में कहती है जिस लहजे में उन दोनों ने तब कहा था जब ईसा उन दोनों को इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी। इस पे दोनों कहती है हाँ तुझे नहीं है पैसों की दिक्कत, पर हमें भी तो बता कैसे। तो ईसा कहती है कि मैंने आज से 7 साल पहले तुम दोनों से कहा था कि चलो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन तुम दोनों तो मानी नहीं थी, पर मैं इन्वेस्ट करती थी। मैंने 7 साल तक हर महीने 3000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और अब मैं फ्यूचर के लिए सिक्योर हूँ, इसीलिए दिल खोल के खर्चा करती हूँ। मुझे फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, मेरे पैसे ही मेरे लिए और पैसे बनाते रहते हैं, वो भी बिना कुछ किए, इसीलिए मैं जो भी कमाती हूँ उससे पूरे मजे करती हूँ। ये सब बताकर ईसा वहाँ से चली जाती है। मनीषा और रश्मिका फिर से आपस में डिस्कस करने लगते हैं। मनीषा कहती है कि देखो यार ईसा तो बहुत होशियार निकली, वो बिल्कुल ठीक कहती थी, मैं ही पागल थी जो इसकी बात नहीं मानी, इसीलिए देर से ही सही पर अब स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रश्मिका अभी भी मना कर देती है, कहती है देखो ये स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की चीज है और वैसे भी ईसा ने 7 साल पहले स्टार्ट किया था, तब हो सकता है कि उसकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन अब मौका हाथ से निकल चुका है, हम लेट हो चुके हैं। इसीलिए रश्मिका ने इन्वेस्ट करने के आइडिया को ड्रॉप कर दिया। लेकिन मनीषा ने कहा कि नहीं मैं तो इन्वेस्ट करूंगी, ईसा से ज्यादा लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करूंगी और रश्मिका को गलत प्रूफ कर दूंगी। मनीषा ने 22 की एज से स्टार्ट किया और पूरे 10 साल तक 3000 रुपए मंथली SIP किया, फिर 10 साल कंप्लीट होते ही स्टॉप कर दिया और पैसों को ग्रो होने के लिए छोड़ दिया। अब तक तीनों की शादी भी हो चुकी थी और 30 की एज तक ईसा और मनीषा अब दोनों टेंशन फ्री हो चुके थे। ये देखकर रश्मिका को अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो कहती है कि मैं भी अब से इंडेक्स फंड में 3000 रुपए मंथली SIP करूंगी, वो भी 7 और 10 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 35 साल तक लगातार SIP करूंगी और उन दोनों को रिटर्न के मामले में पीछे छोड़ दूंगी। और इस तरह से वो लाइफ के इस स्टेज में अपने खर्चों पर कटौती करते हुए काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए SIP स्टार्ट कर देती है। अब 35 साल बाद तीनों 65 साल की हो चुकी है। ईसा ने सिर्फ 7 साल 3000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किए और मनीषा ने 10 साल तक। उसके बाद उन दोनों ने कभी भी दोबारा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। वहीं दूसरी तरफ रश्मिका ने 35 साल तक लगातार हर महीने 3000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो अब देखते हैं कि तीनों में से ज्यादा अमीर कौन बना है। तो गाइज आप इस चार्ट को देखिए, पहले कॉलम में है ईसा जिसने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया 2,52,000 रुपए। दूसरे कॉलम में है मनीषा जिसने टोटल 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट किए और तीसरे कॉलम में है रश्मिका जिसने 35 साल तक इन्वेस्ट किए थे, तो इसीलिए उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 12,60,000 रुपए। अब दोस्तों इन तीनों ने सेम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, इसीलिए इनको सेम 15% के एनुअल रिटर्न मिले। तो दोस्तों आपके लिए सवाल ये है कि तीनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हुए बताओ कि किसने सबसे ज्यादा वेल्थ कमाया होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर रश्मिका होगी, इसीलिए पहले यही देखते हैं कि कितनी नेटवर्थ है रश्मिका की। तो रश्मिका की 35 साल तक 3000 की SIP यानी कि टोटल 12,60,000 इन्वेस्ट करने के बाद उसकी वेल्थ बनी है 4,45,00,000 रुपए, जो कि सबसे ज्यादा है या नहीं जल्द ही आपको पता चलेगा। उसके बाद मनीषा ने 10 साल तक मंथली SIP करके टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था 3,60,000 रुपए, तो मनीषा की टोटल वेल्थ बनी है 8,41,00,000 रुपए, जो कि रश्मिका से 4 करोड़ ज्यादा है। और यदि आप इतने में ही हैरान हुए हो तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। सो अब बारी है ईसा की। तो ईसा ने सिर्फ 7 सालों तक 3,000 रुपए मंथली SIP लगाई और इसने सबसे कम अमाउंट इन्वेस्ट किया जो कि है 2,52,000 रुपए। तो यदि ईसा की वेल्थ की बात करें तो इसने कमाई सीधा 18,72,00,000 रुपए। तो गाइस है ना ये सरप्राइजिंग, सबसे कम पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद मनीषा और रश्मिका की वेल्थ मिला के जितना होगा उससे भी ज्यादा वेल्थ अकेले बनाया है ईसा ने। तो गाइस यही है टाइम की पावर इन्वेस्टमेंट में। और ये स्टोरी हमें कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट बातें सिखाती है, जिसे यदि आप जान जाते हो तो आप भी रियलिटी में करोड़ों की दौलत बना सकते हो। तो सबसे पहला है जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो ताकि वेल्थ बनाने की रेस में सबसे आगे रह सको। नंबर 2 है ऑटोमेट द प्रोसेस एंड यूज कंपाउंडिंग। जैसे ईसा ने कंपाउंडिंग को समझ लिया था, उसे पता था कि 5 से 7 साल ही इन्वेस्ट करना है, बाकी सब काम कंपाउंडिंग खुद कर लेगा। और इसके लिए उसने प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया था, जिससे ना चाहते हुए भी उसका पैसा इन्वेस्ट हो जाता था। और तीसरा एंड लास्ट है कि लर्न कीजिए। किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है।
सो आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।